एनसीओसी का दूसरा इजलास में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया है। नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ दी गई है। एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का भी फैसला किया गया है। तालीमी इदारों में तलबा असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजिम करार दी गई है। जी हां, हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोरोना की सूरत-ए-हाल एनसीओसी का दूसरा इजलास में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं सबा बजीर से। जी सबा बजीर, इजलास का अहवाल बताइएगा और नए एसओपीज़ के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। सबा बजीर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। कोरोना की सूरत-ए-हाल एनसीओसी का दूसरा इजलास हुआ है। इजलास में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ दी गई है। एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला भी किया गया है। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला भी किया गया है। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। कोरोना की सूरत-ए-हाल बढ़ती जा रही है। एनसीओसी का दूसरा इजलास था ये, जिसमें तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का बगौर जायजा लिया गया है। नई बंदिशें लगाई जाएंगी या नहीं, या किस तरह से लगाई जाएंगी, इस पर मुख्तलिफ तजावीज़ भी आ रही हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला भी कर लिया गया है। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन लाजिम करार दी गई है। स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। मोबाइल टीमें भी स्कूल और कॉलेजेस का दौरा करती हैं। इसके साथ साथ तमाम तर जो एहतियारात हैं वो अब एनसीओसी जो है उसको डिफाइन करेगा कि किस तरह से नई तजावीज़ सामने आएंगी और किस तरह से तालीमी इदारों को लेकर चला जाएगा। हफ्ते में 3 दिन स्कूल खुला रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का भी सख्त फैसला कर लिया गया है। कोरोना की सूरत-ए-हाल एनसीओसी का दूसरा इजलास में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ भी दी गई है। एसओपीज़ पर अमल न करने वाले तालीमी इदारों को सील करने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन भी लाजमी करार दे दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नई बंदिशों के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ भी दी गई है। इजलास में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। कोरोना की सूरत-ए-हाल एनसीओसी का ये दूसरा इजलास हुआ है। तालीमी इदारों को हफ्ते में 3 दिन खुला रखने की तजवीज़ भी दी गई है। अपडेट करेंगे आपको। तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की वैक्सीनेशन को लाजिम करा दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर तालीम मुराद व्लास ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि स्कूलों में और कॉलेजेस में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। जो बाकी तलबा हैं उनकी वैक्सीनेशन भी जो है वो जारी है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के मुख्तलिफ बैचेस मार्केट से वापस लेने का फैसला। इंजेक्शन मोरेनियम के 40 बैच फरोख्त होने की शिकायत सामने आई है। कंपनी फाइजर का इंजेक्शन मोरेनियम का खुद स्टॉक उठाने का फैसला। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत को हिदायत जारी कर दी हैं। इंजेक्शन मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में इंतहाई मौसर साबित होता है। ज्यादा मांग के बाद जाली टीका मार्केट में फरोख्त हो रहा है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के मुख्तलिफ बैचेस मार्केट से वापस लेने का फैसला किया गया है। इंजेक्शन मोरेनियम के जाली बैच फरोख्त होने की शिकायत मौसूल हुई है। कंपनी फाइजर का इंजेक्शन मोरेनियम का खुद स्टॉक उठाने का ये फैसला किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, क्या डिटेल्स हैं? जी, ये बहुत ही सीरियस पेशेंट्स, खासतौर पे जो कोरोना के जो सीरियस पेशेंट्स हैं, नमूनिया, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इन्फेक्शन का शिकार मरीज, उनकी जान बचाने में इंतहाई अहम जो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक मोरेनियम, उसके मार्केट में जाली फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। और इंजेक्शन जो है वो मार्केट में उसके मुख्तलिफ बैचेस जो हैं वो जाली जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इसका सबसे पहले सुराग जो है वो जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है फाइजर, उसकी जानिब से किया गया और कंपनी ने जो है वो अपने मुख्तलिफ बैचेस जो है वो रिकॉल कर लिए हैं। इस हवाले से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया और पंजाब के महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और उसके ड्रग रजीम को भी इससे आगाह कर दिया गया है कि फौरी तौर पर ये मुख्तलिफ बैचेस जो हैं
उनको मार्केट से हटाया जाए। फौरी तौर पर इनको मार्केट से हटाया जाए। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस की लोड शेडिंग, घरेलू सार्फिन परेशान। मुल्तान, बस्ती, चाहवाला समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई है। शहरी लकड़ियां और महंगी LPG जलाने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। गैस की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन खासे परेशान दिखाई देते हैं। मुल्तान में बस्ती, चाहवाला समेत शहर में गैस गायब हो चुकी है। मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा। बिल्कुल इलाका है ये बस्ती चाह यूसुफ वाला, और यहाँ का इलाका मकीन भी उसी मसाइल का शिकार है जिसके आधे से ज़्यादा मुल्तान शहर जो शिकार है। सर्दियों के मौसम में गैस का ना होना एक बड़ा मसला है। इसी मसले का सामना जो है इधर के रिहायशी भी कर रहे हैं। बात करते हैं इधर से कैसे गुजारा कर रहे हैं। भाईजान बताइएगा, शुरू से ही गैस नहीं आ रही? शुरू से गैस नहीं आ रही, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। भाईजान बहुत परेशान है। लाइनें तो डली हुई हैं ना? लाइनें डली हुई हैं। बस कभी कहते हैं जी बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ मसला है सर्दियों की वजह से आ रहा है, कभी कुछ बिल आता है। बिल भर भर के परेशान है आवाम। गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? बाहर लकड़ी कोई जला रहे हैं, कोई सिलेंडर चला रहे हैं गैस भर के। गैस आपके सामने महंगे हैं, LPG भी। बस गरीब आवाम कोई होटलों से गुजारा कर रही है, कोई कैसे कर रही है। क्योंकि होटलों से गुजारा कर रही है, कोई कैसे कर। भाईजान आप बताएं, बिल भी भरते हैं? बिल्कुल, बिल तो लकड़ियां और LPG भी खरीदते हैं? बिल्कुल। कितना फिर गैस का महीने का कितना लग जाते हैं? 1000 आ जाता है, कभी 1500 आ जाता है। और LPG कितने की खरीदते हैं हर महीने? कभी वो तकरीबन 3000 4000, यानी कि 3000 की LPG अलग, और गैस जो है गैस का बिल 1000 अलग। 1000 अलग। क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहिए, ये खान साहब जो कह रहे थे तब्दीली आएगी, तब्दीली तो आई नहीं है, लेकिन गैस चला गया, यही तब्दीली आई है। कासिम बेले को ये एरिया लगता है जो इलाका में ये मुतालबा कर रहे हैं कि बिल तो भेज दिए जाते हैं लेकिन गैस जो है वो नहीं भेजी जाती। बराए मेहरबानी गैस जो है वो। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे कोटद्दू का, जहाँ पर सुई गैस की बंदिश शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है। वार्ड नंबर 9 और 10 में सुई गैस नायाब हो चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैमूर अथर से। जी बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के वार्ड नंबर 9 और 10 में। यहाँ पर यह सूरत हाल है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। घरों में सुई गैस ना होने की वजह से खवातीन को खाना पकाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल ये है कि वार्ड नंबर 9 और 10 का जो सुई गैस का वाल था उसको अलग कर दिया गया है। 24 लाख रुपए की लागत से ये वाल लगाया गया। जब से ये वाल लगा, घरों की जो सुई गैस है वो बंद हो चुकी है। आए रोज यहाँ पर सरापा एहतजाज किया जाता है, खवातीन भी एहतजाज करती हैं, लेकिन उसके बावजूद नोटिस नहीं लिया जा रहा। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, 24 लाख रुपए का तो आपको तोहफा दिया था, वाल लगा के दिया, उसके बाद क्या सूरत हाल है? सुई गैस ही गायब हो गई है। सूरत हाल जी है कि गैस बहुत ज़्यादा कम है। प्रेशर बिल इन्होंने जानबूझ के कम किया हुआ है। तारीख अपना क्या नाम है उसका, तारीख सुपरवाइजर के पास हम लोग गए थे। वो कहने ना, बोले भाई मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आप लोग मेरे मुल्तान कॉल करें। मुल्तान वाले हैं, बोले वही आपका मसला हल करेंगे। वही यहाँ कोटद्दू वाले ऑफिस वाले सुनते ही कोई नहीं है हमारी बात। चाचा जी आप मुझे बताइएगा, सुई गैस नहीं होती, घरों में खाना पकाने में मुश्किलात होती है, क्या कहते हैं? 24 लाख रुपए का वाल भी लगा, उसके बावजूद ये जब से ये लगा है ना भाई, गैस है ही नहीं बिल्कुल। बस बिल्कुल तौर पे बिल्कुल हमारे मोहल्ले की तो है ही नहीं बिल्कुल। पहले भाई यही खाना पकाना है ही नहीं बिल्कुल भी, बाजार से सिलेंडर ला के इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा आप मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात है? सब ये मुश्किलात है, पर साहब रोटी पकाने तो अब बाजार है, परेशान है। गैस होना कहने से परेशानी ये है, वाल लगा खड़े, क्या फायदा वाल दा। जब से गैस लगाई है बिल्कुल भी गैस नहीं है, पहले से भी घट है, जो पहले आती थी जब भी नहीं है। यहाँ पे अहले इलाका सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि घरों में सुई गैस न होने की वजह से खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना होता है। 24 लाख रुपए की लागत से जो ये वाल लगाया गया था वार्ड नंबर 9 और 10 के लिए, यहाँ से इसका प्रेशर कम कर दिया जिस तरह आपका शुक्रिया। उधर मुजफ्फरगढ़ में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली शहरी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाली पानी की टंकी नाकारा हो चुकी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर बताइएगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड के साथ वाटर सप्लाई स्कीम के लिए जो बनाई गई टैंकी थी, इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 50 करोड़ रुपए से जायद की लागत का ये मंसूबा था। इसका मकसद ये था कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को जो वो साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 2010 में सैलाब आने के बाद मुजफ्फरगढ़ का ज़ेर ज़मीन पानी जो वो खारा हो गया था और मीठे पानी की सप्लाई के लिए वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई गई थी, मगर अब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाअहली की वजह से तकरीबन 12 साल से जायद का अरसा गुजर चुके और ये टैंकी बंद है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, उसके बावजूद भी पूरा नहीं हुआ, इस पर क्या कहते हैं?
हुकूमत की ना अहली है, ज़िला इंतज़ामिया की ना अहली है, जिसकी वजह से हमारा अपना घर का पानी इतना ख़राब हो चुका है कि हम लोग हद से ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हुए हैं, जैसे कि टाइफाइड की वजह से या हमें जिगर का काफ़ी सारा मसाइल हुए हैं सिर्फ साफ़ पानी ना मिलने की वजह से। अगर ये मंसूबा शुरू कर दिया जाए, सप्लाई आनी शुरू हो जाए हमारे घरों को, तो यह है कि हमें चलो मीठा पानी मैसर हो जाएगा पीने को। अब इसीलिए हम तो कब से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमारे घरों तक कम से कम ये जो इतना बड़ा मंसूबा 40-50 करोड़ रुपए हुकूमत ने लगाए हैं, पाइपलाइन तक बिछा रखी है, लेकिन पानी नहीं आ रहा। हम तो ये मुतालबा कर सकते हैं कि हमें साफ़ पानी घर तक कम से कम मुहैया किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ के जो मकामी शहरी हैं वो खासी परेशानी का शिकार हैं। यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिला इंतजामिया और जी सही आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर में खाद की लाइन में लगे किसानों के लिए नई मुश्किल, खाद के लिए पर्चा मलकियत लाजिम करार दे दिया गया है। किसान शदीद परेशान है, खाद के लिए पर्चा मलकियत भी आज की तारीख का होना लाजमी है। पर्चा मलकियत के बगैर खाद नहीं मिल रही, किसान एक ही दिन में पर्चा मलकियत निकलवाएं या खाद लें, किसानों की दुहाई। अपडेट करें आपको, बहावलपुर से खाद की लाइन में लगे किसानों के लिए नई मुश्किल खड़ी हुई है। खाद के लिए पर्चा मलकियत लाजिम करार दिया गया है। किसान खाद से परेशान दिखाई देते हैं। खाद के लिए पर्चा मलकियत भी आज की तारीख का होना लाजिम है। पर्चा मलकियत के बगैर खाद नहीं मिल रही, किसान एक ही दिन में पर्चा मलकियत निकलवाएं या खाद लें, किसानों की दुहाई। इसी पर मजीद बात करेंगे कि शहरी क्या कहते हैं, आपको भी सुनाते हैं। पर्चा मलकियत के लिए लाइनों पे लगे, वहाँ 1000-2000 वो ले रही हैं पर्चा मलकियत लेने का, और आके फिर यहाँ लेने लगे। हालांकि खाद का बुरान तकरीबन खत्म है, अब यूरिया का खत्म होने वाला है, लेकिन अब भी वो जलील कर रहे हैं, इसको ओपन करें, सबको दे, खाद पड़ी है, मौजूद है, लेकिन वो दिल नहीं करता बेचने को। अभी 2 दिन हो गए हैं इधर लाइन में लगे हुए हैं। काल भी आए थे, काल भी इन्होंने शोशा यही छोड़ा था कि पर्चा मिल्कियत लेकर आए फिर मिलेगी। अब जब पर्चा मिल्कियत लेकर आए हैं तो 25 एकड़ का पर्चा मिल्कियत है, खाद दे रहे हैं जी 5 बोरी, और उसके पीछे लकीरें लगा दी हैं कि आप दोबारा आएंगे तो दोबारा पर्चा लेकर आए। हर जगह पे लूट मार मची हुई है। पहले जो है ना शनाख्ती कार्ड पे दे रहे थे, हर आदमी को चलो 2 बोरी मिल रही थी, लेकिन आज इन्होंने नया शोशा छोड़ा है, जो है आप जो है ना किसान कार्ड ले आए या पर्चा मलकियत ले आए। तो दुश्वारी यह है कि पर्चा मलकियत लेने जाएं तो वहाँ पे भी लाइन लगना पड़ता है, और फी बंदे से वो 1000 या 2000 ले रहे हैं। लाइन लगी है, उन्होंने कहा फ्रेश ले आओ फर्द मलकियत। मैं फ्रेश फर्द मलकियत ले आऊँ और मुझे 5 बोरी मिली है। रहीम या खान में अब की ज़िले तंजीम की तकरीब हल्फ बर्दारी जारी है, ये आपको लिए चलते हैं। भुट्टा साहब बात कर रहे थे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बारे में कि जब इलेक्शन आया तो हम लोगों ने साथ दिया था कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, ये पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी फलाही रियासत बनाएगा, ये रियासत मदीना की बात करते हैं, आम लोगों की हकूक की बात करते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको यकीन दिलाता हूं भुट्टा साहब कि ये मेरी दिल की आवाज है। ये मत समझिएगा कि मैं एक एमपीए के तौर पे बात कर रहा हूं या मैं एक तहरीक इंसाफ के रुकन की हैसियत से बात कर रहा हूं। अल्लाह गवाह है, ये मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूं कि अगर इस पाकिस्तान को सही इस्लामी फलाही रियासत बना सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। आज एक खास किस्म का माफिया का जिक्र किया आपने। यह माफिया सिर्फ निचली सतह पे नहीं है भुट्टा साहब, यह माफिया हर सतह पे है। आज एक माफिया इमरान खान को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। वो करप्ट लोग जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा है, वो इमरान खान को नाकामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ समझता हूं, खुदा ना खास्ता इमरान खान नाकामयाब हो गया तो ये पाकिस्तान के हालात बुरे हो जाएंगे। दुआ कीजिए। खान में एपका की जिले तंजीम की तकरीब हलफ बर्दारी जारी है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक की शिरकत, एमपीए आसिफ मजीद, पीपल्स पार्टी रहनुमा आमिर शहबाज ने भी शिरकत की। साबिक एमपीए चौधरी एजाज शफीक, एमएस शेख जैद हॉस्पिटल डॉक्टर आगा तौहीद भी शरीक थे।
इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का काम 22 मार्च तक मुकम्मल कर लेगा। हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पंजाब में मई के माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक किया गया है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को इलेक्शन तारीख के लिए बुलाएगा। अपडेट करें आपको, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ की पार्टी तंजीमें तहलील कर दी गई हैं। जिला और तहसील लेवल पर ताहाल नई तंजीम न बनाई जा सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर की जो तंजीमें हैं, पार्टी तंजीमें, उनको तहलील कर दिया गया है। नए पार्टी सदूर का तो तयन हो गया है सूबे लेवल पर, मगर ज़िला और तहसील लेवल पर अभी तक जो है पार्टी ओहदों का तयन नहीं हो सका। इस वक्त साबिक ज़िला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले से कोई पार्टी को फ़ायदा हुआ है या फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि देखो, पूरे पंजाब 12 करोड़ आबादी का एक अपना सूबा है, तो आप अगर केपीके में कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर एक बिल्डिंग का एक रोशनदान ख़राब है तो रोशनदान ठीक करेंगे, अगर एक दरवाज़ा ख़राब है उसको ठीक करेंगे, पूरी बिल्डिंग को तो ज़मीन बोस नहीं करेंगे। तो तंजीम को खड़ा करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं, जनरल इलेक्शन 1.25 साल बाद आने हैं, तो इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी कि कोई पार्टी को बनाना बहुत मुश्किल काम है। मेरी दुआ है खुसरो मुख्तियार के लिए कि अल्लाह ताला उनको इतनी हिम्मत और इतना टाइम वो निकाल सकें, क्योंकि इसके लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर हैज़र्ड फैसले करेंगे तो गलत फैसले होंगे, जिससे पार्टी पहले ही मेरी नज़र में कुछ महंगाई की वजह है, कुछ लोगों को भी समझ नहीं है, जो मंसूबे हमारी हुकूमत ने शुरू किए हैं वो और भी लोगों को उस तक हम पहुंचा नहीं पाए। और पार्टी फैसले पर तनकीद भी की जा रही है और साथ साथ नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि जहां पर पार्टी की तंजीम में प्रॉब्लम्स है वहां पर पार्टी तंजीम को तहलील किया जाता है, ना कि पूरे मुल्क। जुनैद अनवर, आपका शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली मारात खत्म करने का ये मामला है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा मोहम्मद हुसैन की रोही से गुफ्तगू। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इंडस्ट्रीज़ को बरात दी गई थी वो इस साल के आगाज़ से ही वापस जो ले ली गई हैं। काफ़ी सारी इस तरह की बरात थी, सब्सिडीज़ जो दी गई थी, जिससे इंडस्ट्री का पहिया जो है वो बासिन तरीके से चल रहा था। अब कारोबारी जो लोग हैं उनको किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आने के बाद इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी मराहत दी थी, फिर कोविड के दौरान भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मराहत दी। अभी तक कोविड के बाद के हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए, लेकिन IMF के प्रेशर की वजह से उन्होंने पिछले महीने 16 दिसंबर को ECC की मीटिंग में सारी मराहत वापस ले ली हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमें किसी भी किस्म के सेल्स टैक्स हमें हर चीज़ पर लगा दिया गया है, रिफ़ंड वैसे नहीं मिलता, तो उसकी वजह से हमारे जिस किस्म की भी उन्होंने हमें सपोर्ट की हुई थी वो सारे के सारे आहिस्ता से चीज़ें वापस लेना शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई है। हम इस वक्त बहुत परेशान हैं इंडस्ट्री, और हमने गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि अभी कोविड के बाद के हालात नॉर्मलाइज नहीं हुए और आप IMF से बराए मेहरबानी मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को कंपटीशन से आउट ना करें, वरना हमने जितनी एक्सपोर्ट में इजाफा किया है वो सारा एक्सपोर्ट वापस हो जाएगी। इनके मुताबिक जो इंडस्ट्री को मराहत दी गई थी हुकूमत की जानिब से कोरोना के दिनों में, और जिससे इंडस्ट्री को खासे बूम हुआ, मगर अब जो है तमाम मराहत ख़त्म कर दी गई हैं, जिससे जो इनकी इंडस्ट्री को खदशात हैं कि दोबारा से। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान पुल डॉट की कुशादगी का मनसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट पर लैंड मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं रजा मलिक। बिल्कुल, बिल आखिर 40 करोड़ रुपए मालियत के पुल डॉट के प्रोजेक्ट की जो रेनोवेशन का सिलसिला था वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया और बाकायदा तौर पर जो महकमा हाईवेज की तरफ से रोड मार्किंग का जो काम है शुरू कर दिया गया है। साइन बोर्ड जो हैं वो लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में आने वाली हर तरह की ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजरती है। जो क्वेटा लाहौर रोड भी ये इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंडस हाईवे का भी सबसे बड़ा कनेक्शन जो है वो ये पुल डॉट है। हमारे साथ मौजूद है SC हाईवेज। सर, रोड मार्किंग का सिलसिला जो है वो शायद किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल हो? असल में ये जो प्रोजेक्ट दो तरीके से, एक तो ये चौक बनना था
वो PHA वाले काम कर रहे हैं और बाकी रोड का सारा सिलसिला था, रोड का बाकी सारा काम ख़त्म हो गया है। सिर्फ इसमें लेन मार्किंग और वो बोर्ड डायरेक्शन बोर्ड लगने रहते थे, वो इन्होंने रोका था कि ये थोड़ा ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर डायरेक्शन बोर्ड लगे। आज हम इसलिए आए हैं कि इसको ट्रैफिक को रेगुलेशन करने के लिए डायरेक्शन बोर्ड और हमने तकलीफ दी है हमारी ट्रैफिक पुलिस को भी, वो भी ज़रा हमारे साथ ज्वाइन कर लें कि लेन मार्किंग जहाँ पे होगी, जहाँ पे वो एरोज लगने हैं, वो हमें थोड़ा सा गाइड करें उसके मुताबिक, ताकि ये ट्रैफिक का जो रश है ये इसमें कमी आ सके। इसमें और भी प्रपोजल्स हैं। कमिश्नर साहब हमारे आए थे और उन्होंने भी उस दिन ये डिसाइड हुआ था कि हम हाईवे डिपार्टमेंट ट्रैफिक वालों के साथ मिल के एक मॉक एक्सरसाइज करे। जी बिल्कुल, जो है वो मॉक एक्सरसाइज की गई, जिसके बाद अब जो है उसकी रोड मार्किंग, लेन मार्किंग का जो काम है वो यहाँ शुरू कर दिया गया। रजा मलिक, आपका शुक्रिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंकों को खबरदार कर दिया है, ट्रांजैक्शन अलर्ट्स मैसेजेस में ताखीर पर कार्रवाई होगी। डिजिटल अदायगियों की सिक्योरिटी से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बैंक सार्फिन को ईमेल और मुफ्त SMS अलर्ट्स भेजे जाएंगे। बैंक सार्फिन को क्रेडिट डेबिट की अपडेट भेजी जाएगी। स्टेट बैंक ने निजी बैंकों को हिदायत भी जारी कर दी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जनूबी पंजाब में बड़ा क्रैकडाउन। मुल्तान में दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 1055 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। तमाम अजला में तकरीबन 22,000 लीटर दूध की टेस्टिंग की गई है। मिलावट करने पर 1,34,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। लोधरा में 52 दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई है। कार्रवाई के दौरान 440 लीटर मिलावटी दूध भी तलब कर दिया गया है। खानेवाल शहर में 350 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है। विहाड़ी में 31 मिल्क शॉप्स और गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है, जबकि 230 लीटर मिलावटी दूध तलब किया गया है। उधर लिया ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस शहरियों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। DPO लिया डॉक्टर निदा उमर की हिदायत पर लिया के अंदर ट्रैफिक पुलिस है वो कम उम्र ड्राइवर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। साथ साथ बगैर नंबर प्लेट जो मोटरसाइकिल हैं, जो गाड़ी, उनको भी बंद करने के साथ साथ उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस अगर बात की तो आज जो इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मखदूम मिठू और दीगर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उन्होंने यहाँ पर खत्म नबोद चौक के अंदर कार्रवाइयाँ की। मखदूम मिठू से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या मकसद है इन कार्रवाइयों में? जी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, DPO साहब लिया के हुक्म के मुताबिक हम कम उम्र जो बच्चे हैं ड्राइव करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके मोटरसाइकिल्स बंद कर रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल जो है पहले ये जुर्माना जमा करवाएंगे और इनके अपना वालिद जो आएगा वो स्टाम्प तहरीर करके देंगे कि दोबारा ये इनको मोटरसाइकिल नहीं देंगे, तो फिर उनको जो है ना मोटरसाइकिल ये हम वापस करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पम्फलेट के ज़रिए अपना जो है ब्रीफ किया गया है कि बगैर हेलमेट सफ़र ना करें और हेलमेट पहन कर आएँ और तेज़ रफ्तारी से जो है परहेज़ करें। इस तरह वालिदैन को जो है हम मैसेज देना चाहेंगे कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल अपना ना दें आप चलाने के लिए, मेहरबानी करें। और बच्चों की जो है ज़िंदगियों का सवाल है, हम और आप मिलकर ये जो है हादसात को कम कर सकते हैं। हादसात को कम करने का एक ही तरीका है कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, कम उम्र जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल ना चलाएं और ट्रैफिक पुलिस का भी। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। मुल्तान में अमन ईमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एडिशनल IG का इजलास हुआ। RPM मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के अफसरान ने शिरकत की है। एडिशनल IG जफर इकबाल ऐवान की इजलास में गुफ्तगू, कहा कि रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे के इलाकों को पुरअमन बनाया जाए, बच्चों के अगवा और जिनसी जराइम पर बिला ताखीर सख्त कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक हादसात की शरह में कमी के इकदाम किए जाएं। खातून की जिनसी हिरासगी रोकने के लिए कानून पर सख्ती से अमल करवाएंगे। सीरत शेर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप बराए आयमा खुतबा का इनेकाद किया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में सीरत चेयर के ज़ेर एहतमाम एक इल्मी सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग और जनाब वाइस चांसलर साहब की बराह रास्त दिलचस्पी और अमली शराकत शामिल है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने आगाज़ किया है कि
इस खत्ते के इलाके के अइम्मा और खुतबा को यकजा किया और उनके लिए तरबियती वर्कशॉप्स के कई सेशन के इनेकाद का एहतमाम किया गया है ताकि उन्हें जदीद दौर के तकाज़ों से आगही हासिल हो और उनका खिताबत का, इबलाग का, दावत का जो मैकेनिज़्म और तरीक़ाकार है वो उसको अपडेट कर सकें और इस दौर के नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब कर सकें, मोटिवेट कर सकें। और इसके नतीजे में मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने दिलचस्पी से इन तमाम वर्कशॉप्स में और सेशंस में हिस्सा लिया तो बिलवास्ता तौर पर जो उनके सामीन हैं दीनी इज्तिमात में, जलसों में, जुमे के खुतबात में, मजालिस दुरूस में, उनको भी इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा और हमारी जो मुल्की जामियात हैं उनको भी इसकी तक़लीद करनी चाहिए और इस तरह के इश्तराक अमल के मौक़े इल्मी सतह पर। एहसास दस्तरख्वान का क़याम गरीब तबके के लिए बाइस रहमत है। एहसास दस्तरख्वान की शहरियों में पजीर आई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब बताइए। मुल्तान जनरल बस स्टैंड के ऊपर आज 3 दिन से ज़ायद हो चुके हैं कि एहसास दस्तरखान का इनेकाद किया गया है और वहाँ पर खाने का मयार कैसा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है, इन तमाम तर चीज़ों को जांचने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुँचे, इनसे बात करते। ऐसे बेसिकली ये बताइएगा कि बेसिकली आइडिया कैसे आपके पास आया और आपके जो पहले भी आइडियाज़ हैं पंजाब लेवल के ऊपर कॉपी हो रहे हैं, तो क्या समझती है कि ये आइडिया भी आपका पंजाब लेवल पर कॉपी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडियाज़ तो अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को देती है, जब कोई अल्लाह ने बेहतर काम करवाना होता है तो फिर आइडियाज़ भी दे देती हैं, ये उसी की अता है। हमने कोशिश की, अपनी टीम के साथ बात की और उसको इम्प्लीमेंट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चौथा रोज़ है और लोग 2 से 4 बजे तक खाना खा रहे हैं। मैं खुद भी आज आया हूँ और मेरी कोशिश होगी मैं बार बार यहाँ पे आऊँ। कुछ मुखय्यर हज़रात ने इस आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट किया है। चैम्बर वालों से आज मेरी बात हुई है, वो भी इसको विज़िट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो हमने दिया जलाया है तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस तक मुस्तफ़ीद होंगे। और ये जो आइडिया है, जैसे पहले आइडियाज़ मुल्तान के पंजाब भर के अंदर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, वैसे ही ये आइडिया भी पंजाब तक जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बाइज़्ज़त तरीके से खाना खा रहे हैं ताकि उनको जी सही तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोरोना एसओपीज की चेकिंग के अहकाम डिवीजन के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में कोरोना एसओपीज की चेकिंग की हिदायत की गई है। तमाम डीओज और डेप्यूटी डीओज अपने अपने स्कूल्स का दौरा करें। एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद कराना स्कूल सरबराहान की जिम्मेदारी है। अहम खबरें आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से खबर सकते हैं।